यहाँ पे हम लोग अभी क्लास में ये देख रहे हैं, एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये गोल था जो पीला था, और यहाँ रिंकल्स है जो हरा है। दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो जैसा नेचर वैसा यहाँ पे मिला, गोल तथा पीला संकर बीज। ऐसे को क्या कहा गया? फर्स्ट जनरेशन का। क्या बोला गया? फर्स्ट जनरेशन का। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला गया? फर्स्ट जनरेशन का। जब इसको क्रॉस कराया गया तो गोल और पीला मिला। ठीक है, यहाँ पे गोल और पीला मिल रहा है, दोनों जगह सेम से मिल रहा है ना, गोल और पीला और गोल और पीला। अब यहाँ पे देखो, पूरा कंसंट्रेशन आपको इसी में समझना है, पूरा चीज इसी में समझना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये गोल और पीला, यहाँ पे क्या मिल रहा है? गोल और पीला। यहाँ भी मिल रहा है गोल और पीला, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। यहाँ एक्चुअल कैरेक्टर था और यहाँ से रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि ये तो शुद्ध है, कैपिटल कैपिटल आया तो शुद्ध आया, और ये कैपिटल स्मॉल मिल करके तो अशुद्ध, कैपिटल स्मॉल मिल करके अशुद्ध, कैपिटल स्मॉल मिल करके अशुद्ध आया, ठीक है ना? अब यहाँ से जब क्रॉस करवाया गया, अब बताइए, आप लोग खुद बताइए, आर वाला तो ये गोल वाला है, ये भी आर वाला तो गोल वाला है, एक वाई है, इस वजह से ये पीला होगा। लेकिन एक वाई आ गया तो ये अशुद्ध पीला होगा। बोलिए, शुद्ध पीला होगा? नहीं, अशुद्ध पीला होगा। यहाँ पे देखिए, ये आर आया है, इसलिए गोल जरूर होगा। लेकिन यहाँ भी गोल होगा आर होने के वजह से, लेकिन वो छोटा आर आ जाने से यह अशुद्ध बना। यहाँ पे वाई कैरेक्टर क्या था बताइए? वाई कैरेक्टर हरा का था, कैपिटल वाई कैरेक्टर पीला का, कैपिटल वाई कैरेक्टर पीला का। देखिए, अगर कैपिटल आर है तो ये है राउंड गोला, और कैपिटल वाई है तो ये पीला, कैपिटल वाई है तो पीला। अब आप यहां देखोगे कि जब स्मॉल वाई आ जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा, तो ये क्या होगा? कैपिटल स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो एक बार, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिंकल्स होगा, ठीक है ना? और वाई का मतलब हरा होगा। वाई का मतलब ये छोटा वाला हरा हो जाएगा, छोटा वाला क्या होगा? हरा, और ये होगा रिंकल्स, ठीक है ना? तो ठीक उसी प्रकार से आप ये देखोगे ऐसे यहाँ पे कि एक मिल रहा है आर यह शुद्ध है, ये शुद्ध, हाँ यहाँ पे ये देखिएगा तो एक यहाँ तक ये शुद्ध आया है ना, ये वाला शुद्ध है गोल, लेकिन इसके वजह से ये अशुद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए, दोनों कैरेक्टर है, ये गोला है और ये हरा है, लेकिन बीच में अलग अलग नहीं ना आया, इसलिए हम इसको शुद्ध कैरेक्टर बोलेंगे। यह शुद्ध कैरेक्टर है और ये भी अशुद्ध कैरेक्टर है। अब जब फिर से क्रॉस करवाया गया, दूसरा जनरेशन में क्रॉस करवाया गया, ठीक है ना? अब जब दूसरा जनरेशन में क्रॉस करवाया गया, देखिए आर और आर से, अब यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? अशुद्ध कैरेक्टर मिल रहा है। ये आर से सब गोल तो सारा मिल रहा है, ठीक है ना? गोल सारा मिल रहा है। देखो, जहां जहां छोटा आर मिलेगा वहां झुर्रीदार मिलेगा, देखो है ना, छोटा आर वहां झुर्रीदार रिंकल्स, और बड़ा वाई क्या मिलेगा? पीला। अगर ये आपको नहीं याद हुआ तो आप सब भूल जाइएगा। यहां बोलो, ये क्या है? छोटा आर है तो शुद्ध क्या शुद्ध? ये दोनों शुद्ध है, दोनों छोटा आर है और दोनों छोटा वाई, यानी आर फॉर रिंकल्स, छोटा आर फॉर रिंकल्स और छोटा वाई फॉर हरा, यानी ये शुद्ध आएगा, शुद्ध झुर्रीदार और हरा होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये है शुद्ध, लेकिन ये अशुद्ध है, अशुद्ध है ना, टोटल को कर दिया। लेकिन ये छोटा आर क्या दे रहा है? झुर्रीदार, और इसमें अगर एक कैरेक्टर भी आ जा रहा है बड़ा वाई का तो पीला हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अशुद्ध हो गया काय के अलग अलग कैरेक्टर से। अब यहाँ पे ये आर और आर है तो एक बड़ा आर आ जाने के वजह से गोल होगा, और जैसे ही दोनों छोटा रहता तो रिंकल्स, और छोटा वाई आने से हरा होगा, छोटा वाई होने से हरा। यहाँ देखो,
ये अलग अलग हो गया, लेकिन एक बड़ा आर आ जाने से गोल हो गया और एक वाई आ जाने से पीला हो गया। यानी बड़ा आर का कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर बात ऐसे सोचो तो बड़ा आर का कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। बड़ा आर का कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है इन कंपेरिजन टू स्मॉल आर। जो बड़ा आर होगा ये कहीं भी आ जाएगा तो आंसर देगा गोल। बोलो क्या आंसर देगा, गोल आंसर देगा। बोलिए क्या देगा, गोल देगा। जैसे ही एक बड़ा वाई आ जाए तो ये पीला देगा। बोलो क्या देगा, पीला देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। और दोनों के दोनों कैरेक्टर एक जैसा रहेगा, छोटा छोटा आर, तब जाकर के गोल ना होकर रिंकल्स होगा, झुर्रीदार होगा। क्या समझ में आ रहा है चीजें, है ना। और दोनों के दोनों वाई होगा स्मॉल वाई, तब क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। बोलो क्या होगा, हरा होगा। लेकिन अब मैं आपसे इतने कैरेक्टर पूछता हूं, एक बड़ा आर एक छोटा आर, कौन सा कैसा उसका शेप होगा, गोल की रिंकल्स, गोल के झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार, सिर्फ और सिर्फ गोल होगा। हमने बोला कि बड़का का वैल्यू ज्यादा रहेगा, छोटका अगर उसमें आएगा, छोटका का कोई गिनती नहीं। अगर ये झुर्रीदार कब होता, जब दोनों आर आर होता, दोनों स्मॉल आर आर होता, तब आंसर में क्या देते, झुर्रीदार देते। अब क्वेश्चन फिर से पूछे, एक बड़ा आर एक छोटा आर, कौन सा होगा, गोल होगा। क्या होगा, गोल होगा। बताइए ये क्या होगा, हाँ अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा, गोल होगा। अरे बड़ा आ रहा है एकदम गजाए जी, बड़ा आ रहेगा तो आपको बोलना है कि गोल होगा। अगर एक रहे या सब रहे गोल होगा, है ना। और जब छोटा दो दम दिमाग लेकिन हम हिसाब इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ आएगा कहाँ से, है ना। कभी मोबाइल छेड़छाड़ करेगा, आएगा कहाँ से। उससे मैं कह रहा था ना, कंसंट्रेशन हम लोग क्या सोचते हैं कि 10 दिन एग्जाम के पहले तो इतना दिमाग लगा के पढ़ा, ससुर रिजल्ट नहीं आया। पहले वाला भुला गए कि पहले हम नहीं पढ़े थे। अरे यार वो याद करो कि पहले हम नहीं पढ़े थे, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। अब दोस्त दे रहे हैं कि हम तो इतना मेहनत करके पढ़े थे 1 महीना, ये काम नहीं आता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम लगातार देख रहे हैं ना, नहीं इसका कनेक्शन कहाँ से है, ये जब हम स्टार्ट किए थे अनुवंशिकी, वहां से इसका कैरेक्टर आ रहा है ना। तो हम लोग थाप देते हैं जाकर के, बस अरे रात भर तो इतना मेहनत किए थे, सर अभी तक सवेरे इतना याद नहीं हुआ, है ना। वो खराटा मार के सुता है, आता ये सुना देता है, अरे बार सब दिन पढ़ा, समझ में आ रहा है ना। ये याद रखिएगा। अब मैं पूछूं फिर से, छोटा आर आर और एक बड़ा वाई है ये, और छोटा वाई, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, वेरी गुड। एक भी अलग अलग आ गया तो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। अगर यही छोटा आर और छोटा आर और छोटा वाई और छोटा, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये शुद्ध है वो वाला रिंकल्स और हरा वाला, है ना। देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको आप देखो तो नहीं समझ में आ रहा है। झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा बिल्कुल सुधारा। इसको देखिए, जैसा ये वो फेंटा गया, एगो बार छोटका एबीसीडी में बड़का एबीसीडी घुसा दिया, ससुरा इसे समझो, है ना, गलती लिख दिया, नहीं लिखिए गलती, तो ये अशुद्ध हो गया। लेकिन ये वो दोनों सेम सेम आ रहा है, छोटा आर आ रहा है, तो दोनों छोटा आर आने से ये क्या हो गया, रिंकल्स हो गया, झुर्रीदार हो गया। बोलो क्या हो गया, झुर्रीदार। और एक वाई आ जाएगा, बताए थे वाई आ जाएगा तब पीला हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पहले एक वाई आ जाने से अशुद्ध हो गया, अलग चीज आ जाने से, और ये आर आर सेम सेम था, इसलिए झुर्रीदार एगो बड़का जैसे वाई। क्या समझ में आया? हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं नहीं समझ पा रहे।
यहां पे देखो, एक भड़काने से अशुद्ध, एक भड़काने से क्या हो गया अशुद्ध, लेकिन एक बढ़ाने से क्या दे देगा गोल दे देगा, और यहां दोनों छोटा है यानी कि हरा देगा। देखो गोल और हरा है ना। आगे देखिए यहां पे भी अलग अलग कैरेक्टर आ गया। अब दो बड़ा का दो छोटका, तो यह शुद्ध हो गया ना शुद्ध। अब देखिए बड़ा का वैल्यू ज्यादा तो इसलिए गोल देगा, अरे बड़ा वाई का वैल्यू ज्यादा तो इसलिए पीला देगा। देखो भाई कि नहीं। अब इसको चेक करो, एक ये तो रिंकल्स होगा, ये भी अशुद्ध होगा। कहा अशुद्ध होगा भाई, एगो छोटका घुस गया बड़का में, ये अशुद्ध हो गया। बड़ा आर और छोटा आर है, किसको वैल्यू ज्यादा दोगे, बड़ा आर को। तो बड़ा आर कैसा था, गोल था, तो देखो गोल है। अब दोनों वाई वाई है, बड़ा वाई है, तो ऐसा ही है, पीला है ये। ओके देखिए पीला। इसको चेक करो, बड़ा आर और बड़ा आर तो ये शुद्ध, बड़ा वाई और छोटा वाई, तब छोटा वाई का वैल्यू तो नहीं है, तो बड़ा वाई पीला था। देखिए गोल और पीला, एक और छोटका जाने से अशुद्ध हो गया। ये देखिए दोनों कैपिटल है, ये दोनों आर है बड़ा, जिसकी वजह से ये गोल हो गया, लेकिन दोनों छोटका और वाई है, तो इस वजह से दोनों हरा हो गया, लेकिन ये शुद्ध रहेगा, कारण कि अपना अपना कैटेगरी में क्या है, सेम है। इसमें देखिए यह शुद्ध रहेगा, लेकिन ये गोल और ये पीला होगा। इसमें क्या होगा, ये अशुद्ध होगा, इसमें अशुद्ध होगा, लेकिन यहाँ पे गोल होगा वो हरा होगा, गोल होगा हरा होगा। किसी को चेक करो, इसको चेक करो, तो ये शुद्ध है क्या, शुद्ध, ये शुद्ध आएगा, अपना कैटेगरी में दोनों सेम है। तो ये आ गया झुर्रीदार और ये आ गया पीला, तो झुर्रीदार पीला, ये भी शुद्ध, यहाँ ये शुद्ध हो गया, ये आ गया, तो ये अशुद्ध है, लेकिन ये झुर्रीदार हो गया और ये पीला हो गया। यानी पूरा कैटेगरी आप ऐसे करके समझ सकते हैं, चीजों को अच्छे से क्लियराइज कर सकते हैं। अतः F2 के पीढ़ी के जो पौधे फिनोटाइप का अनुपात आया वो 9:3:3:1 आया। बोलो कितना आया, 9:3:3:3 है ना। कौन वाला है ये, द्विसंकर जब करवाया गया, डाई हाइब्रिड करवाया गया, क्या डाई हाइब्रिड। अब मोनोटाइप वाला पीछे से रिकैप करते हैं। मोनोटाइप में मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप क्या था, पहले वाला फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 1:2:1 जीनोटाइप। इसमें अगर आ जाए बाई हाइब्रिड में या डाई हाइब्रिड में तो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड में देखोगे तो एक होगा फिनोटाइप, एक होगा जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 9:3:3:1 9:3:3:1 और जीनोटाइप F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप हो जाएगा बहुत बड़ा, 1:2:1:4:2:1:1। अब लग रहा है कि सर इतना भारी, अरे कुछ नहीं यार, 121 यहाँ पर है पहले वाला और ये लास्ट वाला है ये, हाँ? और 121 कर दो दुगना, 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 1 के दुगना 2। बताइए, नहीं हमें नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे परेशानी होगी, हमें नहीं लगता है कि आपको ये परेशानी होगा, आपको समझने में ये दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, क्या है तो अगर हम बात करें मोनो हाइब्रिड का, और एक था डाई हाइब्रिड, एक मोनो हाइब्रिड है और दूसरा है डाई हाइब्रिड, ठीक है ना। डाई हाइब्रिड में दो प्रकार से थे, एक जो था उसको हम लोग फिनोटाइप बोले और दूसरा को जीनोटाइप बोला। एक को फिनोटाइप बोला और दूसरा को क्या बोला, जीनोटाइप बोला। सलमान, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो पहले एफ की पहले जी, पहले एफ, तो ये हो गया फिनोटाइप और ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप और ये हो गया जीनोटाइप। बोलो याद हो रहा है। अब फिनोटाइप के कैरेक्टर देखें तो ये दे देगा 3:1, 3:1 और ये देगा 1:2:1, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग कैरेक्टर देखें फिनोटाइप में तो 9:3:1। और अगर जीनोटाइप का कैरेक्टर देखो तो पहले ये वाला उतार दो, 1:2:1 हो गया। अब इसका दोगुना करो तो 1 के दोगुना 2, 2 के दोगुना 4 और 1 के दोगुना 2 और ये वाला फिर से उतार दो 1:2:1, ठीक है ना, याद रहेगा।
ये आपको अब सब भुला जाइए, कोई बात नहीं है, इतना याद हो गया। अच्छा शुद्ध और अशुद्ध बताइएगा, मैं कुछ पूछूं। कैपिटल वाई ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है? शुद्ध है। ये शुद्ध है, अपने अपने कैटेगरी में ये शुद्ध है। अच्छा अगर हम अगर रिसेसिव की बात करें तो बताइए ये क्या होगा, कौन सा, गोल होगा कि झुर्रीदार? तो ये हो जाएगा रिंकल्स, झुर्रीदार। और ये हरा नहीं होगा, ये पीला होगा। हरा कब होता है ना, ये होता झुर्रीदार, ये क्या होता झुर्रीदार, और ये होता हरा। ये शुद्ध क्या शुद्ध बताइए क्या होता? अरे ये वाला पहले बोलो जी, ये गोल और ये हरा, हरा ना। कैपिटल वाई, तो ये क्या होता? गोल पीला। गोल और ये पीला। अशुद्ध क्या शुद्ध? अशुद्ध। बताइए, आप ये वाला भी बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज नहीं इस पर समझ में आ गया। हमें तो लगता है कि समझ में आ गया होगा, अब भगवान करे आपका। ये आया कहाँ है सर? नीचे वाला हाँ? कैसे कैसे आया? हाँ। देखिए कैसे कैसे आया उसको मैं बताता हूँ। ये आप इधर देख रहे हो आर आर और आर वाई कर करके, ठीक है ना? इसी कैरेक्टर से सब मिला करके ये वाला आता है। आपको शुद्ध कैरेक्टर आपको कई जगह मिल रहा है, देखो तो शुद्ध कैरेक्टर आपको 2-3 जगह मिलना चाहिए। कितना? चार कितनी? 3 है चार है। एक हो यहाँ है, एक हो यहाँ, एक हो यहाँ है। तीनों से लगातार ना सर? 4 तो पहला वाला में देखो जो रेशियो बना है वो ऐसा ही बना है। क्या पहला रेशियो था? फिनोटाइप का। सेकेंड डाइऑब्रेड में 9:3, फिर 3:3। सबसे पहले 9 से यहाँ स्टार्ट। अब देखो 4 को ये बना है तो यहाँ 4 दिखा रहा है। रेशियो कितना दिखा रहा है? 4 रेशियो दिखा रहा है ना। 4 को ये बना है, 4 रेशियो। पूरा से 16 को, पूरा से कितना है 16 को। देखिए तो 16 में 4 घटा लीजिए, कै को बना? बच्चे 12 बच्चे। कै को बचा? 12 को बचा। यहाँ गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। ये तो इसका कैरेक्टर समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग एक को देखेंगे, ठीक है ना? यहां से देखेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आएगा 1:2:1, ठीक है? तो ये वाला जो R और R है, ठीक है ना, 3 को आ ही नहीं रहा है। 4 पूरा टोटल से क्या बचा? 9 को था। अभी जो 1:2 ऐसे लिखे थे 3 9 को था। 9 12 को होना चाहिए। पता नहीं चल रहा ये वाला कैसे आया, ठीक है ना? हाँ समझ में उसको क्या आना है? आता क्यों चलने से? क्या आता है? अरे यार तो उसको तो बतला ही दिए कि कितना रेशियो ना आता है। उसका रेशियो पूछा जाएगा। क्रॉस करके भी पूछता है। हाँ तो बताओ, क्रॉस करके तो बता ही दोगे। अगर क्रॉस करने के लिए रहेगा किसको में किसको से क्रॉस करवाया जाएगा तो रिंकल्स और ये दोनों तो बता ही दोगे कि कैसे कैसे आता है।
है ना, वो तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी में इसके पहले भी जो क्रॉस करना था तो क्रॉस तो बता ही दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जब देखेंगे तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के तहत हम इसको सोल्व कर देंगे, क्वेश्चन आएगा तो उसको बताएंगे। अब देखिए कहता है कि उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए हैं, जिन्हें मेंडल का आनुवंशिकता के नियम कहा जाएगा। यानी कि टोटल के टोटल बात कैमरा बैटरी अच्छा चल रहा है ठीक से ना, जिन्हें मेंडल का आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला और दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर लिया गया। यानी पहला नियम और दूसरा ये 3 प्रकार के नियम लिया गया है, ठीक है ना। देखते हैं ये तीनों नियम क्या क्या है। एक है प्रभाविकता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविकता का नियम दैट मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविक टाइम कितना बच रहा है? चौवालीस सेकंड बच रहा है। 8 मिनट 31 सेकंड कहाँ लिखते हैं रे? 8 मिनट 26 सेकंड है ना, एक बार मिनट बोलना सेकंड की कोई वैल्यू है। देखिए अभी आपको खत्म नहीं हुआ है डोमिनेंस, अभी आपको समझ में आगे आना बाकी है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है? प्रभाविकता का नियम क्या है? प्रभाविकता का नियम क्या है? मेंडल के नियम, ठीक है ना। तो मेंडल का क्वेश्चन आएगा, मेंडल के प्रभाविकता का नियम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है एक जोड़ा विपर्यायी मतलब अलग अलग गुणों वाले शुद्ध पिता या शुद्ध माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, है ना। जो ये बता रहा है ना कि ये सर क्रॉस करके पूछता है, यही वाला है, ठीक है ना। तो चीजें होने दो, समझ में सारी चीजें आ जाएगी। जबकि अप्रभावी गुण, अप्रभावी मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो गुण छिप जाते हैं। वो गुण क्या होते हैं? छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरे पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। पहला पीढ़ी में जो होता है ये प्रभावी गुण दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रभावी गुण क्या होगा? दिखाई देगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि प्रभावी गुण अप्रभावी गुण छिप जाता है, प्रभावी गुण दिखाई देगा। अप्रभावी गुण क्या होगा? छिप जाएगा, अप्रभावी गुण दिखाई। प्रभाव नहीं, प्रभाव समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी ठंडा बहुत है तो कहते हैं ठंडा के तो हमारा पास प्रभाव नहीं है, यानी कि आपको ठंडा नहीं लगता है, आपको ठंडा मारने से डर बिल्कुल नहीं है ना। और अप्रभावी गुण, अब प्रभावी गुण मतलब क्या हो गया कि भाई ठंडा इतना है तो बच के रहना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव हम पे पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रभाव और अप्रभाव। तो अब यह गुण दूसरे पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप देखोगे कि अगर y और एक स्मॉल y, इन दोनों के साथ यदि संकर करवाया जाए तो 4 मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? कैपिटल Y, दूसरा क्या मिलेगा? कैपिटल Y स्मॉल y, तीसरा क्या मिलेगा? स्मॉल y और कैपिटल Y, और चौथा क्या मिलेगा? स्मॉल y स्मॉल y। ये ना पूछ रहा था, देखिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कैपिटल Y और स्मॉल y दोनों जगह मिल गया। कैपिटल Y कब ऐसे लिखे से पता नहीं चल रहा है। एक क्या लिया गया है? कैपिटल Y, दूसरा क्या लिया गया? स्मॉल y। अब तो ठीक, तो इससे कैपिटल Y मिलेगा, इससे कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल Y, और इससे क्या मिलेगा? स्मॉल y। बातें समझ में आ गई? जब इसको क्रॉस करवाया गया तो इस टाइप में मिला। अब देखिए यहाँ 3 जीनोटाइप जो मिला और 2 टाइप जो मिला, तो यहाँ पे y और y, बड़ा y इसके जैसा। फिर क्या मिल रहा है? बड़ा y और छोटा y। तो हम पहले लिखे या बाद में लिखे? बाद बराबर है,
तो 2 गो मिला। और यहाँ पे क्या मिला? छोटा छोटा, दोनों छोटा छोटा। यहाँ पे देखोगे तो 3 का कैरेक्टर क्या हो गया? पीला हो गया। जब बड़ा आता है उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। अच्छा बताओ ये क्या देगा? तो सर ये पीला देगा। ये क्या देगा? तो ये भी पीला देगा। ये क्या देगा? तो ये भी पीला देगा। और ये क्या देगा? तो ये पीला नहीं देगा। ये क्या देगा? हरा देगा। हरा देगा। आप समझ रहा है? ये क्या देगा? हरा देगा। तो ये फिनोटाइप कैरेक्टर, ये जीनोटाइप कैरेक्टर ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का नियम। सेग्रेगेशन का नियम देखिए क्या है। सेग्रेगेशन का नियम में क्या है? कहता है लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़े के दोनों कारकों के युग में बनते हैं, समय पृथक हो जाता है, ठीक है ना, समय अलग हो जाता है और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। शुद्धता का नियम युग्मक के जो से, अब मान के चलो जनरेशन पी जनरेशन का है, ठीक है ना, जिसमें ये RR4 रेड लिया गया और जो छोटा RR है वो व्हाइट है, ठीक है। जब दोनों के बीच में क्रॉस करा जाएगा, दोनों के बीच में क्रॉस, तो R के ये क्या देगा भाई? तो R के साथ हो जाएगा तो छोटा R का वैल्यू कम जाता है और सिर्फ बड़ा R का वैल्यू रहता है। तो छोटा और बड़ा R दोनों मिल गया, तो जिसका बड़ा का कैरेक्टर होगा वही ना पूरा में कैरेक्टर दिखाएगा, इसलिए पूरा रेड मिलेगा आपको। क्या हो जाएगा? रेड मिलेगा। और यानी कि कुछ नया नियम नहीं है, उसी प्रकार से। चलिए तो यहाँ से हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ये चलिए तीनों आपको मैं फिर से जो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो 3 नियम है उस 3 नियम को हम लोग फिर से देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही करते हैं।